गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको रोल्स बता दिए थे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव से कैसे इमेजेस मिलती हैं, ऑब्टेंड होती हैं। आप रे डायग्राम से खुद से भी ट्राई करिए। मैंने जैसे आपको बताया है उस रूल्स को देखिए और खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। यानी कि अब जैसे इमेज का नेचर और पोजीशन क्या होगा अगर हम कॉन्केव मिरर से या रे डायग्राम से बना के देखें। तो अभी तक तो हमने देखा कि कहाँ से क्या पास हो रही थी रे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इमेज का नेचर क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। तो आइए वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब जैसे हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। बिटवीन पी एफ एंड पी, पहला क्या बोल रहा है कि फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो हमारा इसमें बता रहा है कि अगर आप जैसे मान लीजिए, आपको रुकिए यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ, पहले बोल रहा है कि बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो हमारा वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि इस मिरर के बिहाइंड हमें इमेज का पोजीशन बताएगा। यानी हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, इनलार्ज या और मैग्नीफाइड कह सकते हैं। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, इनलार्ज बड़ा बनेगा, यानी कि हमारे उस ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा बनेगा। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अपीयर्स यानी कि हमारा इमेज बनती हुई दिख रही है, तो इसको हम, इसका नेचर क्या बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल है इमेज और ये सीधी है, तो इसको हम कहेंगे इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमने पहला क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और मैग्नीफाइड होगा और कह सकते हैं लार्ज होगा। उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक चीज़ आपसे और कहूँगी कि आप ये रे डायग्राम आप खुद से बना के करिएगा। मेरे बताने के बाद आप खुद से ट्राई करिएगा और ये चार्ट भी आप कोशिश करिएगा खुद से बनाने की, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पे है, अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अभी तक फोकस और पोल के बीच में था, अगर अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, यानी कि इस फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज की पोजीशन क्या होगी, हमारी इमेज की पोजीशन एट इन्फिनिटी, यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे कहीं जाके बनेगी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, हाईली लार्ज होगी। और उसका नेचर देखें तो उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप जैसे मैं आपको इस रे डायग्राम से समझाऊं तो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर जैसे ऑब्जेक्ट कोई यहाँ फोकस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो फोकस से होती हुई जाएगी, और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो वापस से रिबाउंड कर देगी अपने पाथ को। तो आप देख रहे हैं कि ये रे कहीं मिल नहीं रही है, यानी कि आप रेस को मिलाते जाइए, आपको आप अपने कॉपी तो बना ही नहीं पाओगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर किसी पोल पे जा रही है, यानी कि पोल पे स्ट्राइक करी, पिछले आप प्रॉपर्टी में देखिएगा तो पोल से स्ट्राइक करी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो रिबाउंड कर जाएगी। अगर इसको हम यहाँ मिलाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी तक हमने फोकस पे पढ़ा, इसके बीच में पढ़ा, अब हम आते हैं फोकस और कर्वेचर के बीच में। उसके बीच में अगर हम देखें तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है तो हमारा यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इमेज देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारा बनेगा बिहाइंड द सी, यानी कि इस सी के इधर बनेगा, और नेचर इसका होगा एनलार्ज, यानी कि ये बड़ा होगा। यहाँ हालांकि इस इमेज में मैं दिखा नहीं पाई हूँ आपको, लेकिन ये इससे बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, और नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा। आप देखिए यहाँ रे डायग्राम से कोई रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, ये देखिए
यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस से रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को। हालांकि ये इसके बीच में है तो इसलिए हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस को ले सकते हैं, दोनों रेस को। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कहीं जाके मिल रही है ये, तो यहाँ पे अगर हम इसको लाइन खींचें तो हमारा यही इमेज बनेगी और इसको ही हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सी और एफ के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज की पोजीशन बिहाइंड सी होगी और साइज एनलार्ज होगा और नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर फोर्थ केस देखें तो ऑब्जेक्ट एट सी, अगर अभी तक हमने देखा फोकस और सी के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट हम सी पे कर दें, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है, तब हमारा इमेज कैसी आएगी, उसका नेचर कैसा होगा, आइए देखते हैं। अगर देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो मैंने बताया कि फोकस से पास होती हुई जाएगी। अगर ये फोकस से जा रही है तो ये पैरेलली होके निकल जाएगी, तो यहाँ पे ये मीट करेगी यानी कट करेगी, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। इस इमेज को हम बोलेंगे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप देख सकते हैं फिगर में जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमारा इमेज बना है, बस हमारा नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी देखते हैं। अभी तक हमने सी पे पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट कोई सी के बियॉन्ड बनती ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। आप देखिए तो यहाँ पे ये देखिए ये पैरेलल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से जाएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिट्रेस करेगी पाथ को अपने। और यहाँ पे आप देखिए ये भी यहाँ से जा रही है तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो यहाँ पे ये कहीं ये कट करेगी इस पॉइंट पे, यहीं पे हमारा ये इमेज बनेगा। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, बट ये हालांकि थोड़ी सी इमेज छोटी बनेगी। आप देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज हमारा क्या है, स्मॉल है, या हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड है, यानी कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। आप देख सकते हैं एफ और सी के बीच में इमेज बनेगा और साइज उसकी कैसी होगी, स्मॉल होगी या डिमिनिश्ड कह सकते हैं, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारा अगर 6 केस हमारा ये कहता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो हमारा इमेज फोकस पे बनेगा। जैसे कि आप देखिए ये इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेज आ रही है, मैंने बताया था कॉनकेव में जो रेज आ रही जो फोकस पे बहुत सारी रेज होती है मीट होती जा रही हैं, वो कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे कन्वर्ज करेंगे, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है हमारा इमेज किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप देख सकते हैं ये रेज आ रही है तो ये किसी एंगल से आ रही हैं, फिर ये फोकस से होती हुई जा रही है तो ये पैरेलल होके जाएंगी, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिट्रेस करेंगे। तो बहुत सारी लाइनें आई और ये कहाँ पे कट करती हैं, फोकस पे कर रही हैं, तो ये हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इमेज की साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा, डिमिनिश्ड या कह दें हम पॉइंट साइज्ड। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने जितना भी बताया आप अपने कॉपी पे बट ज़रूर देखिएगा, और एक बार मैं आपको चार्ट में फिर से बता देती हूँ उसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करने का। देखिए मैंने बताया था पहला शुरुआत किया था बिटवीन एफ एंड पी से, ठीक है, एफ एंड पी से आपको मैंने बताया था। आप देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर एफ एंड पी के बीच में है तो हमारा कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो अगर सेम अगर हम देखें यहाँ पे इसमें इस केस में देखें तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारा
बिटवीन एफ एंड सी है, तो आप एक ये इसको करके कंसिडर करके याद कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट एट एफ पे है तो हमारा इमेज एट इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज फोकस पे बनेगा। सॉरी ये मैंने गलत बता दिया था, आप ये इसको देखिए। बियॉन्ड अगर देखिए बिटवीन सी एंड एफ है, यानी कि कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज हमारी बिहाइंड सी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारा इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, यानी कि ये और ये कंसीडर कर सकते हैं, ये और ये कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा अकेला है जिसे हमें याद करना पड़ेगा, और इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी पे है तो इमेज भी हमारा पोजीशन एट सी पे ही होगा। बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा खुद से। आप एक बार मैंने जैसे रे डायग्राम से आपको बताया है, एक बार खुद से बनाइए, चार्ट बनाइए, तो आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।